कोई है यहाँ पर हैं? यहाँ पर कोई है कि नहीं है? कैसे है? काफी दिनों से मेरे बात समझ में नहीं आता था। परमेश्वर तो कभी किसी ने नहीं है, एक लौटा पुत्र ही है जो उसको प्रकट किया। अब हमारे बीच में पुत्र भी नहीं है तो हम किसको देखेंगे, कैसे देखेंगे? बहुत दिन से मेरे ये बात जो है, ये वचन जो है मेरे धन्य है मुझे जो मन के शुद्ध हुए हैं। ये क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। कैसे देखेंगे? परमेश्वर हमारे बीच में है, विश्वास से हम उसको देखेंगे। वही परमेश्वर है। और एक रूप में है जिसको शायद हम बहुत कम अटकल लगाते हैं। वो क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ है। ये वचन ही परमेश्वर है, ये वचन ही परमेश्वर है। ये आपसे और हमसे बातें करते हैं। और ये ज्ञान जो है, दाऊद क्या बोलता है? मैं परमेश्वर यहोवा को अपने दाहिने हाथ रख छोड़ा है ताकि मैं नहीं डगमगाऊंगा। यदि हमारे जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2 या 3 एकत्र होते हैं, ये हमारा विश्वास है वचन के अनुसार। क्या है? क्या प्रतिज्ञा दिया है प्रभु ने? उनके मध्य में। तो जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं, एकत्र होते हैं, हमको पूरा विश्वास कर लेना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में हैं। यदि हम ये जानते हैं कि जगत का उद्धार करता है, सृष्टि करता है, संचालन करने वाला राजाओं का राजा और यहोवा का यहोवा और प्रभुओं का प्रभु है, तो हमारे हृदय में एक भक्ति उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। और तब हम उसके सम्मुख में जो सचेत होकर के हम उसके साथ बात कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन के बारे में हम लोग बहुत कहते हैं। अनंत जीवन क्या है? प्रभु यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। परमेश्वर को हम कैसे जानते हैं? वो अंतर्यामी परमेश्वर है। हम लोग कहते हैं कि कहीं पर किसी के बारे में कुछ भी बोल दें तो हमको भय नहीं होता है, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और यदि हम जानते कि वो परमेश्वर यहाँ भी है, मुझको भी देखता है, मेरा भी सुनता है, आपको पाप करने से, अधर्म करने से, किसी को बुराई करने से आपको रोकेगा। इस मेज में जाने के पहले हम कुछ बात देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपी की किताब उसका 3 अध्याय, उसका 14 पद को सबको मिलकर पढ़ेंगे। नहीं, 13-14 को पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक बात काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम बना पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। तो हम यहाँ पर एक शब्द देखेंगे, जो कुछ पीछे की बातें रही, जो हो गई, उसको क्या करना है? भूल जाना है। हम लोग, हमारा जो स्वभाव है मनुष्य का, वो पकड़े रहकर उसको हम दिन प्रतिदिन याद करते हुए एक दूसरे के साथ में हम मिल नहीं खा सकते, क्योंकि जो कड़वाहट अंदर में होता है उसको लेके चलते हैं। तो आज भी और यहाँ भी और जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, जिस समय तक रहते हैं, वो बना रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? भूल कर निशाने की ओर, आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। किस लिए बढ़ता चला जाता हूँ? इसलिए कि वह इनाम जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है उसको क्या करूँ? प्राप्त करूँ। पहला चीज़ है, पीछे की बातों को भूल जाओ। क्या थे, क्या हुआ, सबको भूल जाओ और आगे की ओर दौड़ा चला जाओ। भूल करके खड़े नहीं रहना है, हमको आगे की ओर बढ़ना है। आगे की ओर बढ़ना भी है तो कैसे बढ़ेंगे? एक तरीका है उसका, निशाने की ओर। क्या बोलता है? बेठिकाने मैं नहीं दौड़ता हूँ। पौलुस प्रेरित कहता है, बेठिकाने नहीं दौड़ता हूँ।
हमको याद है उस दिन जब हम लोग थोड़ा जवान थे, उस टाइम में एशियन गेम होता था। उस गेम में मलायाम क्या है, केरल की एक लड़की थी इंडिया की, वो 400 मीटर में जो सेकंड थी उसको बहुत पीछे छोड़ के आगे निकल गई, और जो लाइन था उसको तो पार कर गया, लेकिन जब देखा गया तो डिस्क्वालीफाई, उसको वो मेडल नहीं मिला, क्योंकि जो लाइन दिया गया था उसको वो क्रॉस कर दिया। और इसीलिए जब हम दौड़ने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, बेठिकाने नहीं दौड़ते हैं, नियम के अनुसार दौड़ते हैं और सचेत होकर दौड़ते हैं। दौड़ने के लिए परमेश्वर के वचन हमें कहा गया है। और इसी रीते और किस रीते बेठिकाने नहीं दौड़ते हैं, आगे की ओर दौड़ते हैं, निशान को देखकर दौड़ते हैं, और क्या करते हैं, धीरज के साथ दौड़ने के लिए कहा गया। निकालिए इब्रानी की किताब, उसका 12 अध्याय उसका 1 से हम लोग पढ़ेंगे 3 पद तक, बारी बारी करके। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इसलिए उस पर ध्यान करो कि जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर धीरज हियाव ना छोड़ दो। सो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े यानी पर आशीष दे। जहाँ कहीं भी ये 12वां अध्याय शुरू हुआ तो उसमें क्या शुरू कर किया है, इस कारण। तो इस कारण को खोजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके आगे की जो 12 है तो 11 में हमको जाना पड़ेगा। वहाँ पर क्या क्या हुआ हमको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब हम जान सकते हैं कि यहाँ पर इस कारण ये क्या बोलता है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। कौन सी गवाह है, अपने विश्वास के लिए जो अंत तक धीरज के साथ और ठिकाने और क्या है से दौड़े और आगे की ओर दौड़े और उसको पाया उन्होंने। सो 11 पद में हम लोग जाते हैं, सब जो परमेश्वर के लोग थे कैसे उन्होंने उस राज के लिए जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता था उसके लिए कितना तकलीफ, कितना कष्ट, कितना दुख, कितना त्याग, कितना बलिदान दे करके उन्होंने अपने जीवन को भी क्या नहीं समझा, मूल्य नहीं जाना। और परमेश्वर के लिए तो क्या है, जलता कड़ाही में जैसे तलवार से मारे गए, कड़ाही में जलते तेल में डाले गए, लेकिन उसको भी वो लोगों ने साथ स्वीकार कर लिया और मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि वचन में कैसे बोलता है, ये संसार उनके रहने के लिए ऐसा उनके योग्य नहीं था। यहीं पर लिखा है ना, आगे ऊपर ही में होगा, देखिएगा। हाँ 39, संसार उनके योग्य ना था, संसार उनके योग्य ना था। मैं भी बहुत सारी बातें देखता था। भाई राव की पत्नी को जब ट्यूमर हो गया और ऑपरेशन के लिए ले गया, और उसका जब ऑपरेशन होके आई तो हम लोग प्रार्थना करते थे कि प्रभु उसको अच्छा कर दे। बहुत प्रार्थना करने के बाद फिर एक मरतबे राव के लिए जाना पड़ा, तो वहाँ पर भी जाते हैं और देखते हैं कि दिन प्रतिदिन उसका जो है कंडीशन जो है डिटीरिएट होने लगा। तो घर में ऐसे दोनों प्रार्थना करते करते बोला, अब हम लोग उसके प्रार्थना के लिए, अच्छा के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, इतना खराब हो गया, अब प्रभु के पास जाने का समय आ गया। सो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अच्छी तरह उसको अपने पास मिला दे। सो यहाँ पर बोलता है संसार उनके योग्य ना था, इसलिए वो लोग अपने प्राणों को भी मूल्य नहीं जाना और हंसते हंसते वो कष्ट जो है, दुख जो है, उन्होंने सह लिया। अब यहाँ पर होता है इस कारण जबकि 1 नहीं 2 नहीं, शुरू आरंभ से लेकर 11 अध्याय अंत तक वही
विश्वास के लिए उन्होंने क्या कहा। तो यहाँ पर भी एक सेंटेंस ऐसा भी है, हम लोग किसके पास आए हैं? परमेश्वर के पास आए हैं। तो परमेश्वर के पास जो आते हैं उसको क्या करना चाहिए? बोलता है विश्वास करना चाहिए कि वो है, देखता है, बोलता है, सुनता है। यदि ये हमारा विश्वास नहीं है तो मूर्ख पूजने वाले के बराबर, जिसको काट होता है, जो जितना चिल्लाओगे उसका कान नहीं है, आँख नहीं है, उसका जीभ भी नहीं है, बोल भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवता परमेश्वर है, जो देखता है, बोलता है और सुनता भी है। सो यहाँ पर जो होता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ उन सारे विश्वासियों को जो सुनने के लिए और उसके साथ दौड़ने के लिए तैयार हैं, उस सबको बोलता है आओ आओ। क्या करो? हर एक रोकने वाली वस्तु, हमारे लिए रोकने वाली वस्तु कुछ और भी हो सकता है, आपके लिए रोकने वाली वस्तु क्या है? आप डिसाइड करेंगे, आप उसको खोजेंगे कि आपको रोकने वाली वस्तु कौन है, जिस दौड़ में हमको जाना है, दौड़ना है। आप अपने यदि वस्तु को जान जाएंगे कि ये जो वस्तु है जो मेरे सम्मुख है, मुझे रुकावट डाल रही है, बाधा डाल रही है प्रभु में बढ़ने के लिए और क्या है, दौड़ में दौड़ने के लिए, तो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन जब जान जाएंगे तभी आप उसको छोड़ेंगे। क्या बोलते हैं? रोकने वाली वस्तु को छोड़ करके, यदि हम नहीं जानेंगे उस वस्तु को कैसे जाने छोड़ेंगे? इसलिए जानना है कि वो रोकने वाली वस्तु आपको प्रभु में बढ़ने के लिए क्या है? संसार है, मान है, इज्जत है, भाई बंधु है, कुछ भी हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए, किसी भी अलग अलग हो सकता है। तो उसको जो बोलता है यहाँ पर क्या बोलता है? रोकने वाली वस्तु। लेकिन इंग्लिश में बोलता है हर प्रकार के बोझ को। जब दौड़ता है आदमी तो देखे हैं ना कि एक बनियान पहने रहता है और ये रहता है, और शरीर में जो कुछ भी होता है उसका से हम क्या बोलता है, उसका जो नेकलेस भी होता है, सब कुछ को छोड़ निकाल देता है और वो दौड़ने के लिए तैयार होता है। तो तुम्हारे बीच, हमारे जीवन में जो भी बोझ है, जो भी बाधा डालती है दौड़ में, बाधा डालने वाला, अगर हमारा कपड़ा भी अगर बड़ा फुल पैंट पहन के हम नहीं दौड़ सकते हैं, उसको भी उतार देना पड़ेगा। शर्ट पहन के हम नहीं दौड़ सकते हैं, हाथ में घड़ी हो के हम नहीं दौड़ सकते हैं। ये सब हमको क्या है? रोकने वाली वस्तु है। यदि हम जानेंगे तो तब हम उतार सकते हैं, लेकिन यदि हम नहीं जानेंगे तो हम नहीं उतार सकते। इसलिए अपने रोकने वाले जीवन में जो रोकने वाली वस्तु है या बोझ है, उसको क्या करो? उतारो। और दूसरी चीज क्या है? वो पाप जो हमको उलझन में बार बार लाता है। आज भी हम पाप में गिर गए, लटक गए, गिर गए, और इसलिए वो पाप को भी जानना जरूरी है। तभी हम आगे पढ़, क्या बोलते हैं? उलझाने वाले, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को क्या करो? दूर करके। अभी ये समय है जबकि हमको पाप का ज्ञान भी नहीं होता है। संसार के लिए तो छोड़ दीजिए कि उसको झूठ को भी पाप नहीं मानते हैं, छल को भी पाप नहीं मानते हैं, कपट को भी पाप नहीं मानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये पाप हमको दिया है। कौन सा पाप है? हम लोग खूब गाते हैं प्रचार में, हृदय तुम खोलो आओ यीशु पास, हैं? बोलो बोलो। है मुक्ति केवल प्रभु मसीह में। उसी में एक पद भी है, लोभ डाह घृणा कपट अभिमान। पाप के ये क्या है? दाग हैं। हम अपने जीवन में खूब पाते हैं, लेकिन कभी स्वीकारते नहीं है कि ये पाप है, और वो इंटेंगल है, वो हमको बाधा डालता है। जब तक शरीर जगत में रहेगा वो रहेगा, ये भी रहेंगे, और उसके साथ हमको जूझ करते जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हे प्रभु, हे परमेश्वर, ये अधर्म, ये पाप, ये अशुद्धता मेरे जीवन में आई है, दूर कर। प्रभु के लोगों को दिन प्रतिदिन जब हमको अनुभव होता है कि ये पाप है जो हमको दौड़ में अलग करता है, तो हम उसे क्षमा मांगते हैं। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर आ जाता है। दाऊद के जीवन में हम लोग देखते हैं ना, परमेश्वर के मन के मुताबिक धर्मी जन कितना पाप किया, एक पाप किया,
उसके बाद वो पाप को छिपाने के लिए दूसरा पाप किया, वो पाप को छिपाने के लिए तीसरा पाप किया, चौथा पाप किया, पांचवा पाप किया, और उसको मालूम ही नहीं कि हमने इतना बड़ा पाप किया है। जब तक परमेश्वर के जन उसको आकर के नहीं कहता है तू भी तो है, और तब वो पश्चाताप करता है। सो दौड़ में दौड़ने के लिए आज एक सिस्टर गाना गा रही थी, जीवन की यात्रा में, लंबी दौड़ में हे प्रभु तू क्या है मार्ग दिखा। जरूरी है एक दिन का, हम लोग हर एक जब तक ये सांस रहता है हम जगत में चलते हैं तो शरीर भी है, संसार भी रहेगा। और वो शैतान तो है सो है। शैतान के बारे में कहा गया है कि यदि हम सोच लिए कि शैतान जगत में है ही नहीं तो उससे बड़ा और मूर्ख विश्वासी और कोई नहीं है। उससे बड़ा मूर्ख विश्वासी कोई नहीं है। वचन क्या बोलता है? हाय पृथ्वी, हाय समुद्र, मगन हो स्वर्ग, शैतान बड़ी क्रोध के साथ इस पृथ्वी पर गिरा दिया। शैतान दिखता नहीं है, दुष्ट की आत्मा है। आत्मा को कोई देख सकता है? प्रभु की भी आत्मा है, दुष्ट की भी आत्मा है। प्रभु की आत्मा को भी हम नहीं दे सकते हैं, दुष्ट की आत्मा को भी हम नहीं दे सकते हैं। यदि हमारे मन के अंदर में किसी घमंड जब उत्पन्न होता है तो शैतान उत्पन्न करता है। दाऊद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, दाऊद में शैतान समा गया और उसको उस्काया कि क्या करे, अपने सिपाहियों का गिनती करे। वो 2 खूर और एक बड़ा बड़ा सींग वो लेके नहीं आता है। हमारे मन में जो शैतान हमको उस्काता है हम उसी के अनुसार चलते हैं, और वो शैतान है। एक शब्द हमको बहुत आश्चर्य लगता था, इफिसी की किताब में है, क्या बोलता है? शैतान क्या बोलता है? जलते तीरों को तुम बुझा सको। तीर जो है बगैर धनुष का चलता नहीं है। चलता है? कहीं देखे हैं कोई तीर चलता है बगैर धनुष का? लेकिन कोई ना कोई है तभी तो जलता हुआ तीर चला। और वो तीर क्या है? दुष्ट की आत्मिक सेना है। एक सेना नहीं है, 2 सेना नहीं है, दुष्ट की बहुत सारी आत्मिक सेनाएं हैं जो हमको उस्काता है और एक दूसरे के भाई के विरोध में बुराई करने के लिए मन में लाता है, वही शरीर में प्रकट होता है और भाई को कष्ट देता है। और जो विश्वासी हैं स्थिर कैसे रह सकेंगे? प्रभु में जो हैं वो स्थिर कैसे रखेंगे? जबकि वो जलते हुए तीर को तुम बुझा सको तो तुम स्थिर रह सकते हो, और नहीं तो कलपते कलपते उसके शिकार हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो देख रहे थे हम लोग क्या है? आओ हर एक रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप। यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने लोगों के से निकल कर चले जा, मैं तुमको एक देश दिखाऊंगा। उत्पत्ति उसके 12 अध्याय देखिए। उसका 1 से 3 तक पढ़ दीजिए। तो यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा, और भूमंडल के सारे फूल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और उसके बाद 4 को भी पढ़ दीजिए। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। ये लूत को परमेश्वर नहीं बोला था क्या? लेकिन उसका लंगोट में वो भी आ गया। लूत भी बोला चाचा मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। अब्राम में कोई उसका विरोध नहीं किया। परमेश्वर ने अब्राम से कहा था, लूत को नहीं कहा था, लेकिन लूत भी चला गया। यही उनके बीच में रोकने वाली वस्तु बनी है आगे बढ़ने के लिए। लूत की पत्नी को स्मरण करो। बाइबल में बहुत सारी स्त्रियां हैं, किसी को नहीं कहा कि तुम उनको स्मरण करो, लेकिन बाखूबी कहा है लूत की स्त्री को तुम क्या करो? स्मरण करो। क्यों स्मरण करने के लिए हमें बोलता है?
परमेश्वर के अनुग्रह हुआ, लूत को और उसके बेटियों का और उसकी पत्नी को हाथ पकड़ के निकाल दिया उसको, और उसने कहा कि जा करके सीधे भाग जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उस अनुग्रह को लूत ने कोई ध्यान नहीं दिया, मूल्य नहीं जाना। उसके लिए तो सारा संसार पीछे रखा था, रिश्तेदार रखा हुआ था और धन रखा था, दौलत रखा था, पकड़ के निकाला। निकालने के बाद भी परमेश्वर ने कहा उसको भाग जा, नहीं भागा, उलट कर देखा, क्या हो गया। आज भी अनुग्रह का समय है भाई। जो कुछ भी हमारे जीवन में तकलीफ होता है प्रभु के सामने आकर मान लेंगे। यदि वो अनुग्रह खत्म हो जाएगा, एक दिन जाना एक दिन खत्म हो जाएगा। आज अनुग्रह का समय है, अपने आप को हमेशा रात और दिन ठीक कीजिए। मैं कभी कभी बोलता है यहोवा का, हम लोग खूब नाम लेते हैं ना, यहोवा का मतलब क्या होता है? यहोवा कौन है? हैं? कैसे जानते हैं हम परमेश्वर है? आज हमारे बीच में त्रिएकता का वचन नहीं है, इसीलिए हम एक साथ मिल करके नहीं रह सकते हैं। यहोवा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, जिसमें पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी। ये बड़ा भेद है। उत्पत्ति 3:1 पढ़ लीजिए। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। यहोवा परमेश्वर ने, यहीं पर यहोवा आया, पहले परमेश्वर परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को, आओ हम मनुष्य को, मतलब परमेश्वर अकेले नहीं है, और भी उसके साथ में है। आओ हम मनुष्य को कैसे बनाएं? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। हम लोग यहोवा यहोवा बोलते हैं, और इसीलिए भजन संहिता 100 में बोलता है, हे सारी पृथ्वी के लोग आओ यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने रचा, उसी ने बनाया, उसी ने सृष्टि की, ताकि उसकी सृष्टि मनुष्य जो है उसकी महिमा करे। अब यहाँ पर आया तो हम लोग देखते हैं कि लूत जो है अब्राहम के आगे बढ़ने के लिए जो है, जो यात्रा में था, रुकावट बनी। धन संपत्ति जो है, एक जवान आके प्रभु के पास आया के कहा, हे गुरु, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा, व्यवस्था मानता है, आज्ञा मानता है, मैं तो सब कुछ लड़कपन से भी मानते आया हूँ। तो उसने क्या कहा, तेरे पास एक चीज़ की घटी है। क्या चीज़ है? जो धन तेरा है ना, जा करके कंगालों को दे दे और तुम मेरे पीछे हो। उदास होकर चला गया, प्रभु के पीछे नहीं गया। ये उनका जो है क्या है, रोकने वाली वस्तु था। आपका रोकने वाली वस्तु और कुछ हो सकता है, धन हो सकता है, संसार हो सकता है, दौलत हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं। देमास कौन था? हम लोग पढ़ते हैं ना, संसार में चला गया। वो कौन था? लूका के साथ में प्रभु की सेवा करता था, वचन प्रचार करता था। वो क्या हो गया? संगति को छोड़ करके संसार में चला गया। ये जीवन की यात्रा में हमारे भी यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर प्रभु यीशु से चुना था। 3.5 साल तक उसको प्रभु के साथ रहा। उसके बाद समय आया, वो भी अलग हो गया। हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। हमने आरंभ ठीक किया, अंत कैसा होगा हम नहीं जानते हैं। तो हमारे लिए परमेश्वर ये आशा रखता है। क्या आशा रखता है? कि अंत तक हम प्रभु में बने रहें, ताकि उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने जो हमें इनाम देना चाहता है, हम उसको क्या करें, प्राप्त कर सकें। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे धनवान के बारे में। अगर देखना चाहते हैं तो हम बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं समय के बचाव के लिए। 19 अध्याय उसका 26 से 16 से 22 तक है, उसमें लिखा है। सब कुछ जानते हैं, उसको बताने का दरकार नहीं। फिर देमास के बारे में थोड़ा सा देख लो। 2 तिमोथी 4:10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। यहाँ कौन बोल रहा है? लूका को बोलता है। उसके पहले कुलोसी 4:14 पढ़ लीजिए। कुलोसी 4:14।
संसार को प्रिय जाना, चेलों के साथ मिलकर के प्रभु की सेवा कर रहा था, तो प्रभु को छोड़ दिया, संसार में चला गया। 4 का 14, प्रिय भेजे लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। प्रिय लूका भी है, कौन है? लिखने वाला है। देमास भी है, उसमें प्रचार करने वाला है, उसको नमस्कार बोल रहा है। यही देमास क्या हुआ, वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, संसार में चला गया प्रभु का छोड़ करके। और इसी रीति से और एक देख दो तो फिल्मों का जो 24 देख लो, फिल्मों का 24 पढ़ो। इसलिए कह रहे हैं कि जानो कि आज हम प्रभु में हैं, कल क्या होंगे हम नहीं जानते। यदि हम सावधान नहीं रहेंगे, परमेश्वर के वचन को हम नहीं मानेंगे, परमेश्वर ही वचन है। परमेश्वर को प्रेम करने वाला कौन है? जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो के अनुसार चलता है, जो उसका भाई मानता है। पढ़ लो। और मरकुस और अरिस्तिस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, वहाँ पर थे उनके साथ में, लेकिन अब क्या हो गया, वो संसार में चला गया, संसार में चला गया। अब ये जो है रुकने वाली वस्तु और संसार में चले गए। अब हमारे साथ में जो है क्या है, रुकने वाली वस्तु या वजनदार जो कुछ हमारे जीवन में है, और भी बहुत सारे वजनदार है। बच्चे की शिक्षा है, अपना घर बनाने का बोझ है, इसीलिए होता है सारा चिंता सारा बोझ उस पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। और इसी रीति से हम लोग जो है यहाँ पर क्या होता है, उलझाने वाले पाप क्या चीज़ है। दूसरा तब पतरस उसका 2 का पढ़ दीजिए, दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 1 से पढ़ दीजिए। जिस प्रकार उन लोगों में दूसरा पहला पतरस 2 अध्याय, माफ करेंगे, दूसरा पतरस 2 अध्याय। इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव। 1 मिनट। राहुल किला मंडी का जब घर तोड़ा जा रहा था, उसकी नींव डाली जा रही थी, तो जर्मिया भाई आया था और मैसेज दे रहा था, और यही मैसेज दे रहा था। मैं घर ही में बैठ करके ये गुरु बोला था कि वहाँ पर ये हो रहा है, उसका ये में मोबाइल में ये प्रसारण कर रहा था, हम देख रहे हैं। तो यही वचन को बोल रहा था, बैर भाव। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया, ये जब तक शरीर है, छल और कपट, बैर भाव और ईर्ष्या और डाह आते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे। ये हमारा इंटेंगल क्या है, पाप है। हमको क्या है, फंसा देता है, बजा देता है, और दौड़ में हमको रुकावट डालता है। आगे पढ़ दीजिए। वो क्या बैर भाव क्या चीज़ है, नहीं जानता था, उसने उसको एक्सप्लेनेशन किया। हमारे बीच में कोई भाई है, जो किसी भाई के बारे में अगर उसका बैर भाव है, तो उसके बारे में इतना बदनाम कर दो कि सारा मंडली में उसका क्या है बुराई फैल जाए। उसका अभी भी हमको याद है अच्छी तरह, वहाँ के सेवक भाई को ही बोला कि भाई आपका नाम में इतना बदनाम कर दिया कि आप किसी के घर में जाएंगे विजिट करने के लिए, तो जिसके घर में जाएंगे ना, उसका भाई अपनी पत्नी को बोलेगा, अरे फलना भाई आ रहा है, वो अच्छा नहीं है, वो चोरी करता है, गाली देता है, बुराई करता है तेरा। तो वो क्या करेगा, अरे आज हमारा घर में फलना भाई आएगा, सतर्क हो जाता है, उस सारा सामान को तुम अच्छा से रख दो, कोई कहीं चुरा के नहीं लेगा। ये है हमारा बैर भाव, जिसके बारे में जो हमारे जीवन में पलता है, और हम उसी को लेकर के हम चलते हैं। और इसी कारण पौलुस प्रेरित क्या बोलता है गलाती की मंडली को, जब तक मसीह का रूप तुम में ना बन जाए, तब तक मुझे जच्चा किसी को खाली उधार पा जाने से हमारा काफ़ी नहीं है। भाई बात सिंह बोलता है, महान उधार कहा गया उधार को, ये तो हमारा पहला है, और हम उसी में हम संतुष्ट रहते हैं कि हमारा नाम क्या है, दंड के से हट गया, हमने उधार पा दिया और हमको कोई भी दरकार नहीं है। लेकिन रोमी की किताब उसका 8 अध्याय का 29 पढ़ दीजिए। क्योंकि
जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। परमेश्वर की यह इच्छा है कि परमेश्वर के एक पुत्र को मसीह का रूप है, उसके साथ विश्वास करने के द्वारा जो बहुत सारे पुत्रों को परमेश्वर ने उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें लेपालक उनका पुत्र तो पद दिया है, उस सारे पुत्रों का रूप कैसा हो जाए, पहलौठे पुत्र की तरह हो जाए। उसकी भी यही इच्छा है। खाली उधार कर देना, उधार दे देना खाली उतना ही नहीं है, लेकिन उसका परमेश्वर की इच्छा है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। उसका स्वरूप क्या है? प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप क्या है? बड़ा बड़ा बाल है ना, इतना लंबा लंबा, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी है ना, है? और ऊपर से क्या है, गाउन पहनता था ना, हम लोग फोटो में देखते हैं। वो रूप नहीं है। स्वर्गीय रूप क्या है? क्षमाशीलता, धीरज, प्रेम, करुणा, दया, ये सारे उसका रूप है। जब तक मसीह का रूप तुम कलीसिया में जो विश्वासी हैं उनका रूप नहीं बन जाता, हमको एक स्त्री जो बच्चे जानने के समय दुख सहता है ना, वही दुख है मेरे लिए भी, और इच्छा है कि तुम भी उसके स्वरूप में हो जाओ, उसके स्वरूप में हो जाओ। अभी हम लोग पढ़ रहे थे इफिसियंस का 1:5 ना, उसको भी पढ़ लीजिए। भली अभिप्राय के अनुसार, अपनी इच्छा के भली अभिप्राय से, किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की भली इच्छा के अनुसार क्या हो जाए? हमें अपने लिए पहले से ठहराया। हमें अपने लिए पहले से ठहराया, सृष्टि के पहले से ही ठहराया है, और कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो जाएं। बहुत मतलब में आया है पुत्र होने का, तो हक दे दिया, लेकिन क्या बोलता है? जब तक क्या बोलता है फरीसी लोग, क्या बोले तो हमारा पिता तो इब्राहिम है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम इब्राहिम के संतान होते ना, तो हमको मारने के लिए मेरे पीछे पीछे नहीं आते, झूठ नहीं बोलते, कपट नहीं करते। तुम यदि संतान हो तो तेरे बाप के जैसा है, तुम्हारा स्वभाव भी होता, तेरा चाल भी होता, तेरा जीवन भी होता है। और तुम कहते हो कि हम इब्राहिम के वंश में हैं, तुम शैतान के संतान। यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर खोलना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, 6-7 आती है। चालीस। नहीं उसमें नहीं है, वहाँ पर है। तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि तुम आराम से ही झूठ बोलते हो। अब 8 का पढ़ दो। हाँ पढ़ दो। तुम अपने पिता शैतान से हो, हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना। पिता की लालसा, पिता का शैतान का इच्छा ही हुई है कि तुम झूठ बोलो, तुम हत्या करो, तुम व्यभिचार करो, तुम कपट करो, तुम क्या करो, जो भी करना है कर लो। से शैतान का गुण है। आओ आगे पढ़ दो। वो तो आराम से हत्यारा है, वो आराम से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है, वो अपने स्वभाव में कोई कष्ट नहीं होता है झूठ बोलने के लिए। हमको भी भाई वहाँ पर ये बोलेगा तो हम झूठ बोलेंगे। आप अगर कुछ बोलेंगे ना, तो आप नया से भीतर से झूठ निकल जाएगा। क्यों? तुम अपने पिता शैतान के हो, इसलिए। आगे पढ़ दो आप। क्योंकि वो झूठा है, झूठ का पिता है, झूठ का पिता है। सो मसीह का प्रतिरूप नम्रता, दीनता, पवित्रता, धार्मिकता, सब कुछ, क्षमाशीलता, जो कुछ है वही उसका रूप है। तो पौलुस प्रेरित भी यही बोलता है कि जब तक तुम में मसीह का रूप नहीं बन जाता है, उसको जब तक किसी की अब यहाँ पर फिर हम आगे बहुत इधर उधर हो गए। यहाँ पर आइए फिर 12 अध्याय में
उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। अब बेठिकाने नहीं दौड़ना है तो हमारा ठिकाना क्या है, हमारा निशाना क्या है? आगे में पढ़ दीजिए। और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हमारा वही मापदंड भी वही है, हमारा आदर्श भी वही है, हमारा प्रभु भी वही है। हमारा परमेश्वर ने हमको बनाने के लिए जो काम आरंभ किया है उसका भी वही एक लक्ष्य है कि पुत्र के स्वरूप में हम पहुँचे। भजन 107 का आज सवेरे सवेरे गाना, तो भजन 107 का 3 अध्याय पढ़ के गाना मसीही है मेरा निशान है, हमारा निशान, उसके जैसा ही हमारा जीवन है। फिलिपी की किताब में वो क्या बोलता है, इतना तो करो कि तुम्हारा चाल चलन कैसा हो, सुसमाचार के जैसा। इतना तो करो कि तुम क्या है, परमेश्वर के जैसा बनो। कैसा परमेश्वर है? पवित्र है। परमेश्वर कैसा है? प्रेम है। इतना तो करो कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव तुम्हारा भी वैसा ही स्वभाव, वही स्वभाव। पढ़ने गाना बोल दिए, कहने का मतलब हम इसमें दिखाने का मतलब ये है कि मसीह ही हमारा निशाना है। पढ़ दो। मेरे पथ का दीपक है प्रभु यीशु, मेरे पथ का उजाला प्रभु यीशु, मेरी महिमा की आशा प्रभु यीशु, मेरी दौड़ का निशान। दौड़ का भी निशाना कौन है? प्रभु यीशु। हमारा दौड़ क्या है? एक लक्ष्य में हम लोग दौड़ते हैं जहाँ हमको पहुँचना है, प्रभु के रूप में हो जाने का एक निशाना है प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर भी बोलता है, क्या बोलता है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या है, दौड़ते भी रहें। और हमारा निशाना ताकना कहाँ पर हो? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह। 3 अध्याय में भी हो गया, 1 अध्याय पढ़ दिए, इब्रानी 3 अध्याय में भी एक हो गया, एक पढ़ेंगे। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में बुलाए गए हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, उसकी ओर ताकते रहो और दौड़ते रहो, धीरज के साथ दौड़ते रहो, लक्ष्य के साथ दौड़ते रहो। और क्या करो? ठिकाने के साथ दौड़ते रहो, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जो अपनी धार्मिकता, अपने स्वतंत्र रूप से अपने आप करने करते हैं। हमको आश्चर्य लगता है, हम लोग 10 भाई 20 बहन, हम लोग एक साथ यदि चलते हैं ना, कोई इधर चलता, कोई उधर चलता, कोई उधर चलता, लेकिन 6 लाख या इस्राएलियों को परमेश्वर ने जब मिस्र से निकाला तो कनान की यात्रा में 6 लाख लोग थे, 12 गोत्र थे, और सब एक साथ में चलते थे, एक के पीछे दूसरा, दूसरा के पीछे तीसरा। कोई भीतर में अजगानी नहीं करता था कि तो उसके अंदर घुस जाएंगे। और उसका लीडर कौन था? यहूदी जाति लोग आगे आगे चलते थे। हमारे जीवन का क्या है? सबसे पहला हम कितना परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, यहूदा माने स्तुति करना। कितना हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, कितना हम आराधना कर सकते हैं। भजन ये क्या है, भाई भक्त सिंह बोलते हैं, जितना आप स्तुति आराधना करना सीखेंगे ना, उतना ही प्रभु में बढ़ सकते हैं। आज किसी का ज्ञान हो जाता है कुछ धर्मशास्त्र के तो बोलते हैं बहुत बढ़ गया, लेकिन वही है, भाई से ईर्ष्या, डाह, कपट, लड़ाई झगड़ा, जो कुछ करना है सब कुछ करते हैं, लेकिन वचन फराटे के साथ बोलते हैं। प्रभु में बड़ा नहीं है, प्रभु में बड़ा नहीं है। जब रूप उसका नहीं है वो प्रभु में बड़ा नहीं है। और आगे पढ़ दीजिए, दूसरा पत्र से, पहला पत्र से 1 का 2 का 1। इसलिए सब प्रकार का भेद, बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके। हम लोग खाली शब्द जानते हैं। छल क्या है? हम छल जानते हैं। छा और ला हो गया छल, कापाटा हो गया कपट, ईर्षा हो गया ईर्षा। लेकिन उसका अर्थ क्या होता है हम कभी जानते हैं कि ये मेरे जीवन में है? तो शायद हम नहीं जानते हैं।
कि छल क्या होता है हमारे जीवन में, लेकिन छल क्या है हम नहीं जानते। इसलिए हम पाप भी ये है बोल के हम नहीं जानते, और बड़ी प्रेम से उसका अपने जीवन में हम उसको कंधे से कंधे लगा करके हम चलते हैं। आज भी देखो वही है, 10 साल बाद भी देखो वही है, 15 साल देखो तो भी वही है, कोई बदलाव नहीं है। मेज के रोटी के बारे में भी हमको आता था, और थोड़ा सा हम लेंगे। जब यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा है तो प्रेतों के काम, उसका 2 अध्याय, उसका 42 पढ़ लीजिए, 2 अध्याय। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। सब मंडली में होता है ना, नहीं होता है, होता है, लेकिन वो चीज नहीं दिखता है जो उन दिनों में वो मंडली में था। आगे बढ़ और सब लोगों पर भय छा गया। बस इतना नहीं, सब लोगों पर भय छा गया। अरे ये पतरस तो अनपढ़ था, यूहन्ना अनपढ़ था, और जो उसके साथ में उधार पाए थे सब तो अनपढ़ थे, मछुआरे थे। डरने का क्या था? उनके पास तोप नहीं था, तलवार नहीं था, लाठी नहीं था, फिर डरते क्यों थे? बहुत दिन तक मैं सोचता रहा, डर क्यों हो गया उनको, क्यों डरने लगे? उनके जीवन की गवाही से डरने लगे। सीधे मन की सिधाई से वो लोग संगति रखते थे। आगे पढ़ दीजिए उसी में। और प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में, एक मन होकर मंदिर में, हम मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति है, हम परमेश्वर को भी नकार देते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे मन में जो कुछ भी भाई के प्रति अगर कटुता है तो उसको शायद भाई नहीं जानता होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मेरा परमेश्वर। दाऊद क्या बोलता है? हे परमेश्वर, मेरे लिए ज्ञान बहुत ही कठिन है कि तुम मेरे मुंह में क्या है तू जानता है, इसलिए मैं तेरे उपस्थिति से भाग कर कहाँ जाऊँगा? धरती के नीचे जाऊँ तो भी, समुद्र के नीचे जाऊँ तो भी, पूरब में जाऊँ तो भी, सब जगह तू है, ये मेरे लिए कठिन है। दाऊद का ये, अंधेरे में जाऊँ तो भी तू वहाँ पर है। इसलिए सबसे अच्छा है यदि हम परमेश्वर को जानते हैं कि मेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। जब भी हमको हमारा कॉन्सेंट, जो हमारा विवेक अगर हमको क्लिक करता है, तुरंत प्रभु के पास आकर के। आज लोहू का प्रचार नहीं है, लोहू का क्या है, मैसेज कहीं नहीं है। भाई को कुछ कुछ मालूम होगा, खान भाई थे, बहुत ही ज़्यादा लोगों के बारे में बोलते थे। आज जगत में इतनी गंदगी आ गई है तो हमको पानी का दरकार, जितना गंदगी होता है धोने के लिए पानी चाहिए। लोगों का कहीं भी मैसेज नहीं है। हम लोग प्रार्थना में भी लोगों को कभी भी, हफ्ते गुजर जाता है, कभी भी हम विश्वास नहीं करते कि तो मैंने पाप किया है, अधर्म किया है, मेरे लोग पाप को तो आप बहुत सुनो। से ये समय है जब मेज के रोटी कटोरा में हम लोग हमेशा भाग होते हैं। देह के मारे जाने के द्वारा हमारा जीवन कैसे बदला या नहीं बदला, हमको परखना है। पहला यूहन्ना 1, दूसरा कोरिन्थी उसका देखिए, उसका 4 अध्याय। दस पद पढ़ दीजिए। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हम यीशु की मृत्यु को, दागों को हर समय लिए फिरते हैं। दिखता है भाई आपके हाथ पैर में क्रूस का छेदा है, कहीं पीठ में कोड़ा मार का दाग है, आपको दिखाई देता है। उसके दागों को पौलुस प्रेरित क्या बोलता है? हम मसीह के दागों को लिए फिरते हैं। लिए फिरने का क्या होता है? ताकि मसीह का जीवन प्रकट हो जाए। वो काम नहीं हुआ है, इसलिए उसका जीवन हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता। और आगे भी पढ़ दीजिए। क्योंकि हम जीते जी हाँ? सर्वदा यीशु के कारण हाँ? मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। हाँ? कि यीशु का जीवन भी हमारे जीवन भी उसके साथ होता है। तुम्हारा कुलुसी के 2 अध्याय 3 अध्याय बोलते हैं तुम्हारा जीवन जो मसीह में छिपा हुआ है। इसलिए इस संसार की नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है। हम लोग
जो अध्याय में पढ़ रहे थे ना, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो कि तुम उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पहला पत्र 2 अध्याय के ये कहाँ से उत्पन्न होता है? उठा नहीं सकते हैं आज सिर, सुअर की नए संसार में हम खाली नीचे टक रखे हम संसार की वस्तुओं को खोजते हैं। यदि तुम्हारा जीवन मसीह में छिपा है तो तुम्हारा ध्यान भी ईश्वर में होगा, यहाँ मसीह वर्तमान। यदि ये जीवन नहीं है तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं घटी है, उसको ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। और ये मेज जो है हमको अवसर देता है। पौलुस कहते हैं मसीह के दामों का हम लोग लिए फिरते हैं ताकि मसीह का जीवन हो जाए। उसके फोड़े खाने, उसके कीलों से जकड़े जाने, सर पर कांटों का ताज पहनने, बर्छा से छेदे जाने, सबसे नक तक उसके लहू बहा। क्या प्रभावहीन है उसका लहू? क्या उसका दुख प्रभावहीन है? क्या उसका क्रूस प्रभावहीन है? हम लोग कितना अच्छा बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। क्रूस की सामर्थ क्या है जानते हैं? क्रूस की सामर्थ क्या है जानते हैं? कह देते हैं, वचन में लिखा है इसलिए पढ़ देते हैं। क्रूस वो जगह है, वो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर परमेश्वर होकर के भी अपमान, निंदा, ठट्ठा सब कुछ मेरे लिए सहा। वही स्थान है। यदि हमारा वो विश्वास है तो तुम और हम भी यदि क्रूस की सामर्थ को जानेंगे तो हम ये हमारा जीवन ये जीवन नहीं रहेगा। पौलुस प्रेरित क्या बोलता है? मैं दिन प्रतिदिन मरता हूँ लेकिन फिर उठ के चलता है, घूमते रहता है। कैसे मरता है? क्या में मरता है? वो पुराने मनुष्य में मरता है। आज हमारे पास, तुम्हारे पास क्रोध है, कल यदि क्रूस का सामर्थ काम किया तुम क्रोध करना छोड़ दो। आज बैर है तो परमेश्वर का जीवन तुम्हारे पास आ जाए, कल तुम अपने शत्रु से प्रेम करना सीख जाओगे, जान लेंगे। ये सामर्थ तुमको देता है क्रूस की सामर्थ। कह देते हैं हम क्रूस की सामर्थ मूर्खता है उनके लिए जो उद्धार नहीं पाए, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन जब है तो हमको उसका अनुभव करना चाहिए। आज हम किसी भाई से हमारा मेल मिलाप नहीं हो सकता है, हम भाई को क्षमा नहीं कर सकते हैं, वो एक क्रूस की शक्ति है जो पुराने मनुष्य को मारता है, दिन प्रतिदिन मारता है। और उस प्रेरित किएगा मैं रोज मरता हूँ। रोज क्या होता हूँ? मरता हूँ तो जीना भी है। रोज मरता हूँ तो जीना भी है। तो पुरुषार की सामर्थ क्या है? नया जीवन हमको देता है। आज हम लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, ईर्ष्या करते थे, डाह करते थे, भाई से हम प्रेम नहीं कर सकते थे, तो सारी बातें आपको जीवन में करना। हम लोग कहते हैं पवित्र आत्मा हमको मिला है। पवित्र आत्मा आप मिल करके वो चुपचाप नहीं सोया हुआ है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी काम करता है, भीतर से, और बाहर भी काम करता है। ये भीतर काम करता है आपके जीवन से, चाल चलन से, बात वचन से, वो भी प्रकट हो जाएगा। और जो बाहर से काम करता है पवित्र आत्मा, वो भी प्रकट होगा और जानोगे कि पवित्र आत्मा इसके जीवन में काम कर रहा है। सो यहाँ पर ध्यान दो यीशु मसीह पर, जो उन आने वाले समय के महिमा के लिए, आगे पढ़ दीजिए यहाँ पर 2 अध्याय पढ़ दीजिए। नए जन्मे हुए बच्चों के समान नहीं इब्रानी भी पढ़ा दिया। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते। इधर उधर नहीं भाई, संसार में नहीं भाई, इसको नहीं, वो भाई को हम नहीं देखेंगे। जब यूहन्ना भी सरजूत आया तो उसके पाँव में गिर पड़ा। अरे भाई उसको प्रणाम मत करो, मनुष्य को प्रमुखता नहीं देते। किसको देते हैं? इसलिए किसी कोई मनुष्य का ऐसा चलता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, उसको हम फॉलो ना करें। हमारा ध्यान निशाने की ओर प्रभु के पास है, उसकी ओर ताकते रहें। वो हमें एक आदर्श दे गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो कैसा चलते हैं? हम हमारे रोड में, हमारे जैसा नीचे में रोड है ना, प्रभु वैसा में चला और हम रोड में बढ़िया से चलते हैं। वो नहीं कहा प्रभु ने मेरे पीछे नहीं, पच्चीनों में पल जैसे प्रभु चला वैसे चलना है। उसकी ओर ताकते रहे आगे, जिसने आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा
और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, इसलिए उस पर ध्यान करो। वो जो कुछ भी किया जिसने अपने विरोध उस पर ध्यान करो। पापियों का इतना विरोध सह लिया हाँ? कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। हमारे लिए एक आदर्श दे दिया। वृद्धों का ऐसा बड़ा ये है, ये उसके कारण हमारे जीवन में क्या होता है, निराश होता है, हताशा होता है। भाई हमको बोल दिया, निंदा किया, अपमान किया, कुछ भी करें, पुरानी बातों को भूल करके आगे की ओर करते हैं। हमको अच्छी तरह याद है, जितना अधिक परमेश्वर का वचन आपके जीवन में घटते जाएगा, मेल खाते जाएगा, उतना ही आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे, आपका आनंद और उतना ही बढ़ते जाएगा। और भी ये अनुभव है, और भी आपका आनंद बढ़ेगा। कोई गाली देता था, कोई निंदा करता था, प्रभु को भी तो किया, हमको कर दिया तो क्या हो गया, प्रभु को किया। इसलिए कि तुम गुरु से बढ़कर नहीं हो। चेलों को क्या बोला, तुम गुरु से बढ़कर नहीं हो। जब गुरु को शैतान कहा, तुमको भी बोलेंगे, निंदा करना। आज हमारे मनुष्य का संसार में जब रहते हैं तो संसार के लेके हमको अच्छा उड़ना भी चाहिए, धन भी चाहिए, सुख भी चाहिए, क्या है, प्रशंसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जहाँ उसकी विपरीत होता है, कभी कभी सोचता था ये मसीह की शांति, यहाँ पर लिखा है ना, फिलिपी के लिखा है ना, मसीह की शांति जो बयान से बाहर है, तुम्हारे हृदय में क्या करे, राज करे। तो मैं अपना व्यक्तिगत घमंड नहीं करता हूँ, मैं सोचने लगा प्रभु यीशु मसीह को जगत में आया तो पाप के कारण तो उसको सर रखने की जगह नहीं है। सब जगह तो दुष्कारते रहे, अपमानित करते रहे, निंदा करते रहे, फिर भी वो उसमें भी उस जगत में रह करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए शांति से रहा। 33.5 साल तक परमेश्वर की इच्छा था रखने के लिए वो रहा। वो शांति मतलब तिरस्कार में भी शांति, दुख में भी शांति, कष्ट में भी शांति, अपमान में भी शांति, अकाल में भी शांति, सब में। इसीलिए क्या बोलता है उसका 28 में, रोमी 8 का 28 में क्या बोलता है, जो परमेश्वर से भलाई मानते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करता है। सो ये मेज है, हम अपना भूल चूक को नहीं आ सकते। और हम जानते हैं और क्या बोलता है, धोखा ना खाओ। अपने आप को हम धोखा कैसे देते हैं, गलती उसका 6 अध्याय उसका 3 पढ़ लीजिए। अपने आप को धोखा कैसे देते हैं, वो अपने आप को धोखा देता है। गलती 6 अध्याय 1 मिनट, गलती 6 तो उसका 3 पद पढ़ दीजिए। यदि कोई भी कुछ नहीं होने पर भी क्या होता है, अपने आप को कुछ समझता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, समाज में ऐसा बहुत बड़ा हूँ, कुछ हूँ, अपने आप को समझ लेता है। वो क्या करता है, बोलता है अपने आप को धोखा देता है। और कैसे धोखा देता है, याकूब का 1:12-22, वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु वचन के चलने वाले हैं, जो अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को धोखा मत दे। शत्रु हमारे हृदय में हमको, हमारे पास कुछ घटी नहीं है भाई, कुछ दोष नहीं है, कुछ पाप नहीं है, कुछ अधर्म नहीं है। भजन संहिता 19 अध्याय उसका पढ़ दीजिए भाई, कितना है ये तो पढ़ दीजिए 19 का, भजन संहिता 19 उसका 19, हाँ 12 पद पढ़ लीजिए। अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है, दाऊद भी तो नहीं समझा। से तुम मुझे पवित्र कर। एक जन आया, बोला कि अरे एक जन था, उसका पड़ोसी भी था, तो धनी था, और एक गरीब आदमी भी था। उसके पास एक बकरी का बच्चा था, उसको बच्चे जैसा पाला। बगल वाला में जो बहुत धनी था, उसका सब तरह से प्रभाव था,
उसका जब मेहमान आया तो बुला रहे उसको खातिरदारी करने के लिए, तो मेरे पास कुछ नहीं। क्या है? वो पड़ोसी के बकरी के बच्चे है, उसी को देखे कथा सुना रहा है दाऊद को, और बोलता है कि वो ला करके क्या किया, वो जो धनी आदमी था उसका जीवनार किया। दाऊद तो राजा था ही, उस अन्याय को तो दंड मिलना चाहिए, क्यों ऐसा करेगा? तब परमेश्वर का जान बोलता है वो आदमी तू ही है। भूल चूक को कौन समझ सकता है? हमारे अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? नीचे में पढ़ दीजिए आगे आगे। मेरे गुप्त पापों से तुम मुझे गुप्त पापों से दुनिया नहीं जानती है, लेकिन मैं जानता हूँ। मानने का भी हमको दरकार नहीं है। गुप्त पापों से क्या कर? पवित्र कर। अपने दास को ढिठाई के पाप से भी, ढिठाई के पाप से भी, ये बड़ा बड़ा पाप है भाई, जो हमारे जीवन में लंगर लगा हुआ है, ढिठाई के पाप। ये कर दिया तो क्या होगा? और करेंगे। क्या दाऊद नहीं जानता था? लेकिन दाऊद जानता था, और इसीलिए बोलता है ढिठाई के पाप, छिपे हुए पाप। आगे जाके पढ़ता है कि ये परमेश्वर तू ही प्रकट कर, तू ही बता दे मेरे भीतर में, मेरे अंदर में क्या क्या है, सब कुछ प्रकट कर। यही समय है मेज के सामने आने का। यदि हम मेज के साथ बांटने के पहले यहाँ पर जो भी खड़ा होता है वो यही कहता है अपने आप से जांच, अपने आप को जांच ले। जो नहीं आता है हम परमेश्वर से, प्रभु तू जांच ले, तू जांच ले और देख कि मेरे अंदर में क्या है। मनुष्य की दृष्टि में तो मैं बिल्कुल निष्पाप हूँ, लेकिन प्रभु क्या तेरे दृष्टि में कुछ पाप है, अधर्म है, बुराई है, उसको भी दूर बोले। यदि यही बात होता था, क्या बोलता है प्लूटन के काम जो अध्ययन में हम देख रहे थे, उनसे भाई खाते थे। क्यों भाई खाते थे? मन की सिधाई से, आनंद से वो लोग मिलते थे, और आपस में किसी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं था। इसलिए उसका 2-3 तो हम दिखा दें। हम यही बात को हमने खोजा कि भाई क्या कारण है जो भाई ये चेलों से वो लोग डरने लगे, पब्लिक डरने लगा। क्यों डरने लगा? मरकुस रखे सुसमाचार 2-3 को दिखा देते हैं, उसके बाद में जो पाया हम उसी चीज से बोलेंगे। मरकुस मरकुस राती 6:20। मरकुस 6:20। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर, 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं। यूहन्ना को कौन है? हेरोदेस कौन है? राजा। वो भी यूहन्ना को डरता था। क्यों डरता था? धर्मी पुरुष था इसलिए डरता था। तो धर्मी जन जो निष्कपट रहता है, जिसका बाहर और भीतर एक है, उसकी गवाही से लोग डरते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है? हेरोदेस है ना, हेरोदेस भी डरता था यूहन्ना से। और एक देखेंगे उसके बाद व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय उसका 25। व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय उसका 25 पर। इसलिए डरते थे। 11 का 25 नहीं है। 25 सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा। किसको बोल रहा है? इस्राएलियों को। तुम लोगों के सामने कोई खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि तुम मेरी चुनी हुई जाति है। जितने भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे, जितने भूमि रहने वालों के मन में मैं उन डर समा दूंगा। परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार हाँ, तुम्हारे कारण उनमें डर, तुम्हारे कारण परमेश्वर डर पैदा कर देगा और वे तुमसे डरेंगे। ये डर है। हेरोदेस भी डरता था, क्योंकि वो धर्मी पुरुष था। यूहन्ना यहाँ भी परमेश्वर के लोग हैं, उनके साथ में उनका परमेश्वर है, सबका सृष्टि करता, हर के सिंहासन पर विराजमान है। वही जो है उनके हृदय में डर पैदा करने का तुम्हारा। और इसलिए क्या करते थे? डरते थे। इसलिए डरते थे। आइए
इसमें में भागी होने के पहले फिर एक मतलब है हम अपने आप को जाते हैं अपने पाप को। भजन संहिता में 19 का देखिए, उसमें आपने भूल चुको कौन समझ सकता है, वहीं पर और आगे है ना, पढ़ दीजिए। ढिठाई के पाप, दुख पाप, सब कुछ को तो प्रकट कर दें। पवित्र कर ढिठाई के पाप, हाँ ढिठाई के पाप में प्रभुता होता है। अभी अभी हम थोड़ा देख रहे थे क्या में, तो रोमी की किताब उसका 6 अध्याय उसका 12 होगा। पाप तुम्हारे मरण हर शरीर में क्या ना करे, राज ना करे, प्रभुता ना करे, है ना। 6 का 12 होगा, पढ़िए। पाप तुम्हारे मरण हर शरीर में राज ना करे, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे। मतलब तुमको जबरदस्ती पाप करना ही पड़ेगा, नहीं। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर, वो पाप तुम्हारे अंदर में राज ना करे, उसके अधीन हमने। सो परमेश्वर सहायता करें। हमने दौड़ के बारे में हमने देखा, रुकने वाली वस्तु, जाने वाले पाप दूर करके, यदि हम जानेंगे हमारे अंदर कौन सी रोकने वाली वस्तु है, कौन सी उलझाने वाले पाप है, उसको दूर करके धीरज के साथ, यहाँ पर जो है बेठिकाने के साथ नहीं, यहाँ पर दे रख रहे थे ना, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 22 पद में देखें। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 22 पद। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कोई एक को का उद्धार करा। नहीं 26 पढ़ दीजिए, 26 से नहीं, उसके क्या कहते हैं 25 से कर। हर एक पहलवान नहीं उससे भी पढ़ दो 24 से। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक उलझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो उलझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही इस रीति से निकम्मा ठहरूं। मारता हूँ कूटता हूँ अपने शरीर को। ये जीभ बस में नहीं होता है, ये आँख बस में नहीं होता है, ये हाथ बस में नहीं होता है, ये पैर बस में नहीं होता है, ये हृदय बस में नहीं होता है। पौलुस प्रेरित कहता है मैं मारता हूँ कूटता हूँ, उसको अपने बस में करता हूँ। तो प्रभु सहायता करें हमें दौड़ में दौड़ने के लिए धीरज के साथ। और हमारा निशान जो है क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और एक गलती उसका 2:20 पता हुए हम लोग करेंगे। मैं मसीह के साथ उस पर चढ़ाया गया हूँ। नहीं ये 4 का 19। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जगत की पीड़ाएं सहता हूँ। हे मेरे बालकों, ना मालूम हो प्रभु यीशु मसीह से कितना बड़े बड़े लोग थे होंगे कलीसिया में, उनको एड्रेस करके कहता है हे मेरे बालकों, तुम उम्र से हो सकते हो मुझसे बड़ा, लेकिन प्रभु में आप तक तुम छोटे बालक ही हो, समझ कम है। और इसलिए यहाँ भी बालक बालक बोलता है। और यूहन्ना का आखिरी में भी पतरस को, यूहन्ना को, निको क्या है उसके बाद में जो मछली मारने गए थे सबको बोलता है हे बालक, भोजन तैयार है आके खा। उसे कितना बड़ा बड़ा वो थे, शारीरिक रीति से उनका क्या है वो कितना उम्र के थे, उनको प्रभु बोलता है हे बालक, तुम बालक ही जैसा, तुम बालक ही हो, समय नहीं है। प्रभु दया करे हमें अपने आप को जांचने के लिए, परखने के लिए। भूल चूक को कौन समझ सकता है, मिठाई के पाप, दूध के पाप, अनजाने पाप, सबसे प्रभु तुम्हारी